नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। अ, ये वीडियो मैंने कंप्यूटर के इसलिए बनाई है क्योंकि कंप्यूटर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम इसे कहाँ से पढ़ें, क्या करें। और अपने आप नोट्स भेज दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए नोट्स की। तो देखो, नोट्स मेरे खुद की समझ के लिए बनाए हुए हैं मैंने। यार लैंग्वेज मैंने लिखे, जितनी मुझे आवश्यकता मैंने उतना ही उनमें जोड़ा है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम देखना, समझने की कोशिश करना, कुछ समझ में आए तो देखो। जैसे कि ये मशीन लर्निंग में जो सर्चिंग होती है, सॉरी, एआई में जो सर्चिंग होती है, उसकी एक एल्गोरिदम है जिसका नाम ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग। अब देखो, ये एक ग्राफ सर्च एल्गोरिदम है जो स्रोत से शुरू होकर नोट्स और लेबल वगैरह खोजता है और क्यू का उपयोग करता है और सबसे छोटा रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। अब इसमें आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे बताना। आपको ये पता होना चाहिए ग्राफिकल सर्चिंग क्या होती है, एल्गोरिदम स्रोत क्या होता है से शुरू होकर नोड्स क्या होते हैं, और लेबल बाई लेबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होगा, और सबसे छोटा रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब मैंने ये कुछ डायग्राम बनाए, क्या समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, जब तक मैं इसे समझाऊंगा नहीं कैसे समझ में आएगा। आप इसको मैं भेज दूंगा और आपको राइटिंग भी समझ नहीं आएगी मेरी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने नोट्स खुद बनाए। मैं कोशिश करूंगा कि जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास लेके जो है ये सारी चीजें मैं करा दूंगा। आप रही क्लास लेने की, देखो मैंने मेमोरी पढ़ा दिया। मेमोरी में मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई कि एक केबी में कितने एमबी होते हैं, कितने जीबी होते हैं, कितने क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगी। मैंने कोशिश किया कि जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो तुम्हारी क्लियर हो जाए। मेमोरी में रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीजें बस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि जो चीज बुक में मिल सकती है वो मैं कोशिश करूंगा अवॉइड करूँ ना पढ़ाऊँ, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो देखना भी बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके पास यूपीजी के भी है, हिंदी भी है। हिंदी में वो साहित्य पूछ रहा, साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा। और रीजनिंग चलो ना भी करें तो जीके है। तो बहुत सारी चीजें, तो जो चीज बुक में अवेलेबल होंगी वो सारी चीजें शायद मैं ना कराऊं। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पढ़ने में गलतियां हुआ करती थी मेरे से, वो चीज मैं बता दूंगा। और सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो करती हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सबसे मेन ये है, अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मोटिवेशन थोड़ा रहता है कि चलो बताना है, कोई किसी के लिए काम में आ रहा है। पर कुछ ही रिस्पॉन्स थोड़ा रहता है तो कोई नहीं। जब तक मोटिवेशन रहता है हमारा भी, हम बनाएंगे, वीडियो करेंगे। नहीं हमें लगेगा कि कोई फायदा नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अभी तो हम फिलहाल रखेंगे, कुछ ना कुछ 2-3 चैप्टर तो मैं कराऊंगा। फिर देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है। और बात करें, एक बुक आई है यूथ वाले की, वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। आप इस बुक को जरूर ले लें और इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। ये समझ लीजिए कि अगर, देखो, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर, मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर 15 नंबर का है तो आप इस बुक से 10, 11 और कहो तो 11 इतने क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इससे ज्यादा भी ला सकते हैं। मैं एक जनरल सेंस बता रहा हूँ। इस बुक में तकरीबन 9,000 क्वेश्चन है। आपको ये पूरी बुक पढ़नी है, मतलब मल्टीपल टाइम पढ़नी है। पढ़ने का मतलब ये मल्टीपल टाइम, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अच्छे से समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है। और जो चीज समझ में ना आए तुम मेरे से कमेंट में या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो, तो मैं उससे संबंधित एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ये चीज कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। अब बात रही किस चीज की, बात रही 15 में से 15 लाने की, तो वो एक कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे की भी शायद ना आए, और जो ना पढ़ रहा है शायद उसके भी आ जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन बात होता है दिन की, कि तुम जो चीज पढ़ रहे हो शायद वही आ जाए, तुम जो नहीं पढ़ रहे हो और तुम जो चीज छोड़ के जा रहे हो तो वही पूरे पेपर में आ जाए, तो वो दिन की भी बात रहती है। इस बुक को अंदर जो भी डाटा है उसको भी तो याद रखना और समझना भी है। ठीक है, और इसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जिसमें आपने देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी पेपर कराए वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें जो भी पेपर कराए वो भी सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है,